सारी गलती तुम्हारी है। तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो और सारे जो काम तुमने किए वो गलत किए हैं। मैंने जो तुमसे कहा था तुमने वो तो किया नहीं। अब देखो तुम्हें कितना पछतावा हो रहा है। और ये तुम देखो, तुमने जो मेरे साथ ये जो बिहेव किया है ना, ये जो मेरी जो अभी हालत है वो केवल तुम्हारी वजह से है, केवल तुम्हारी वजह से। कभी आपको ऐसा लगा है कि रिलेशनशिप में या फैमिलीज में ब्लेम आप पर शिफ्ट किया जा रहा है? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी कोई भी गलती नहीं थी बट फिर भी आपको अपराधी यानी गिल्ट में डाला जा रहा है और वो गिल्ट आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, आपको इस समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, आप केवल उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो आपको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। गलती आपकी है, वो चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो, या फिर आपकी जॉब में ऐसा हो। ये क्वालिटीज हैं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की। जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो आपको ऐसा फील कराता है कि गलती आपकी है, आपने ऐसा नहीं किया ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। उनको डोमिनेंट रखना है, उनको लाइफ में चाहिए डोमिनेंस, मैनिपुलेशन, और वो आपको ऐसा तब तक फील कराते रहेंगे जब तक आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए आपकी लाइफ में पूरा कंट्रोल। अगर आप इस इमोशंस में आ गए, उनके इमोशंस में आ गए, तो आपकी लाइफ पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर देंगे। और अगर आपने बाहर निकालने की कोशिश करी तो फिर चालू होगा उनका असली गेम। अब उनके पास में होता है पावर गेम। इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है नार्सिसिस्टिक पर्सन जो डोमिनेट कर रहा है, और दूसरा होता है एम्पैथ। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि गिल्ट आपका है तो आप हैं एम्पैथ। अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि गलती सारी मेरी है, हाँ शायद मैंने ही कुछ गलत किया है, शायद मैं ही उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपका भला तो हो नहीं रहा है। अब आप उस एंजाइटी में हैं, उस स्ट्रेस में हैं, अब आप उससे बाहर कैसे निकलें? आपने कोशिश करी डिस्टेंस रखने की, लेकिन उन्होंने फिर कंट्रोल कर दिया कि देखो तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तुम ही गलत हो, यानी एक और गिल्ट। आपने दूर जाने की कोशिश करी, अब ये ब्लेम भी आपके ऊपर कि देखा तुम मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं करते। अब क्या हुआ? अब ये चीज बढ़ती जा रही है, अब आप उस गेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपके पास में आएगा और आपको बोलेगा, आपके सामने रोएगा, कुछ भी करेगा, माफी मांगेगा, लेकिन द मोमेंट आप वापस उनके साथ बात करने लगोगे, फिर से वही चीज चालू, वापस से वही डोमिनेंस। अब यहाँ से गेम बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप इशू हो, आपकी जॉब में ऐसा हो रहा है, या कोई आपका फ्रेंड ऐसा है, तो फिर अब आपको सबसे पहले इस चीज को सुनने की जरूरत है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, आपको अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की तो आप फिनिश्ड, क्योंकि यही वो चाहते हैं कि आप अपना कंट्रोल खो दें। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप सेम फीलिंग से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले खुद की इमोशंस को वैल्यू करनी है। वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और खुद के बारे में सोचना कभी भी सेल्फिश नहीं होता है, क्योंकि आप ग्रोथ के बारे में फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी पीस के बारे में, और ये हर किसी का राइट है। सबसे पहली चीज आपको अपनी बात की, अपनी चॉइस को वैल्यू देना है, अपने आप का ध्यान रखना है, अपनी खुशी के बारे में सोचना है, अपनी पीस के बारे में सोचना है, तभी आप दूसरे को खुश रख सकते हो। नंबर 2, आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। अगर आपने बाउंड्री सेट नहीं करी तो फिर आपके साथ में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए बाउंड्री सेट करनी ही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नंबर 3, आपको इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी है। अब इमोशनल मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आने वाली है। एक बात समझ लीजिए जो मुझे हमेशा हेल्प करती थी, जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी एक डायरी के अंदर एक बात लिखी थी, नो वन कैन मेक मी फील इंफीरियर विदाउट माई परमिशन। अब वो चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, अगर मेरी गलती नहीं थी तो नहीं थी। और मुझे एक बात कहनी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, ये मेरी चॉइस की बात है, मेरी लाइफ की बात है, मैंने कभी आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करी। तो आपको खुद को वैलिडेट करना है, खुद की फीलिंग्स को खुद ही वैलिडेट करना है, और उन लोगों के ज्यादा टच में रहना है जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, तो वहीं पे जाना है जहाँ पे आपकी वैल्यू हो, और बाकी सब जगह से डिस्टेंस रखना है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप
बाउंड्री रखने के लिए तैयार हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लें, क्योंकि लाइफ तो आपको एक बार ही मिली है ना, तो फिर आप लिखें कंट्रोल चैट बॉक्स में जाके और लिखें कि मेरा लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है। टाइप कंट्रोल इन द चैट बॉक्स।